जो भी हमारे कानपुर कचहरी इन दिनों अधिवक्ताओं के लिए तीर्थ स्थल बना हुआ है। मुद्दा कुछ भी हो, पर कानपुर बार एसोसिएशन ने वकीलों में नई जान फूंक दी है। यहाँ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के अलावा अन्य कई राज्यों से अधिवक्ता व एसोसिएशन के पदाधिकारी आ रहे हैं। उनका जोश देखते ही बनता है। उनकी आंखों में उम्मीद की किरण जगी है। कानपुर की कचहरी ही जैसे उन्हें न्याय दिलाएगी। उनके हितों की बात करने वाला मसीहा मिल गया हो। बार अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ही सबके खेवनहार बनेंगे, जिसने वर्षों से बिखरे वकीलों को समेटकर एक मंच पर ला खड़ा किया है। जब सबका दर्द एक समान है तो लड़ क्यों रहे हैं अलग अलग। कोई उन्हें चंद्रशेखर कह रहा है तो कोई उन्हें हिंदी फिल्म का हीरो बता रहा है। पदाधिकारी तो मंच से अपनी बात कहकर गुबार निकाल ले रहे हैं, पर नवोदित वकीलों का क्या? वह भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। आखिर वही तो कचहरी का भविष्य है। उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं, आकांक्षा और उत्कंठा है। ऐसे ही कुछ युवा वकीलों की आवाज़ बुलंद करने का बीड़ा द एक्सप्रेस न्यूज़ ने उठाया है। पहली कड़ी में आइए सुनते हैं कुछ युवा वकीलों को। क्या नाम है वकील साहब आपका? जी, एडवोकेट फिरोज आलम। क्या मामला चल रहा है ये 28 दिन से जो आंदोलन चल रहा है क्या? पिछले 2-3 महीने से जो जनपद न्यायाधीश जो आए हुए हैं, तो अब इनके यहाँ जो भी अधिवक्ताएं कार्य करने जाते हैं तो इनके द्वारा बहुत सी अमर्यादित भाषा उसी समय बोली जाती है और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी किया जाता है, या बेल के दौरान ऐसी बात कह दी जाती है कि जिससे अमर्यादित उसको स्थिति में देखा जा सकता है। तो ये एक बार नहीं, कई वकीलों के साथ हुआ, और जब ये इसकी पराकाष्ठा बहुत हो गई तो लोगों ने आके अपनी बार एसोसिएशन से संबंध में शिकायत की कि अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, ये इस तरह की बातें हमारे साथ हो रही, इस पर किसी तरह की कोई बातचीत करें, या तो फिर इनका जिस तरह का व्यवहार आ रहा है उसमें सुधार कराएं। काफ़ी मंत्रणा के बाद भी जब कोई बातचीत अध्यक्ष महामंत्री जी की भी नहीं मानी, तो अध्यक्ष महामंत्री जी ने पहले इनकी कोर्ट का बहिष्कार किया, फिर कुछ कुछ समय तक बहिष्कार रहा, मगर जब इनकी स्थितियाँ ठीक नहीं हुई, इनका जो व्यवहार था उसी तरह से निरंतर चालू रहा, तो हम लोग ने संपूर्ण न्यायिक कार्य से विरत होने का जो है निर्णय ले लिया। इसी संबंध में जो PIL पड़ी, उसमें हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी को हाई कोर्ट में बुलाया गया 7 बेंचों के द्वारा। वहाँ हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि आप हमारा पक्ष सुने बगैर हम पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हम दोषी हैं तो दूसरे पक्ष को यानी जनपद न्यायाधीश को भी यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करें और अपना पक्ष रखें और सही सही बातों को देखें। मगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपने स्तर से जो भी निर्णय किया हो उससे भी हम सहमत नहीं हैं, और उसी पेज में अभी यहाँ 2 दिनों से प्रांतीय सम्मेलन चल रहा है और उसका आज अंतिम दौर है, जिसमें उत्तर प्रदेश जिले के लगभग 76 शहरों से जो है अलग अलग वहाँ के अध्यक्ष महामंत्री आए हुए हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। और इस परिप्रेक्ष्य सबसे बड़ी बात है कि इसके स्थानांतरण को लेकर एक बात चल रही है, और दूसरी है कि जो अधिवक्ता का जो नए नए अधिवक्ता आए हैं इनको कम से कम 10,000 रुपये जो प्रति माह मिलना चाहिए, और इनके बैठने का स्थान भी होना चाहिए। साथ ही अभी राजस्थान एक पहला ऐसा प्रदेश बना है जहाँ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बना और वो लागू हो चुका है, जो कि यूपी में अभी तक नहीं है या अन्य किसी प्रदेश में नहीं है। उसको भी लागू करने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया, और भी कुछ विशेष मांगे हैं। उसी संबंध में प्रांतीय सम्मेलन ये बुलाया जा रहा है, जो कल भी हुआ था और आज भी हुआ है। इसी तरह निरंतर लड़ाई चल रही है। हमारी सिर्फ लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति आवे और कोई भी ज़िले में कोर्ट में कुछ काम करे तो वकील और जो भी जज हैं वो अपने सीमाओं के अंदर रह के काम करें। न्याय के अगर अधिकारी हैं तो उनको सबसे पहले अपना व्यवहार ठीक करना होगा और संतुलित होकर निर्णय करना होगा। अगर वो पक्षवादी हो गए या पक्ष विरोधी हो गए तो इस तरह से किसी को निर्णय नहीं मिलेगा। इसमें वादकारियों का और अधिवक्ताओं दोनों का नुकसान है, जो कि न्याय हित के लिए बहुत खराब बात है। आंदोलन को लगभग 1 महीना होने आ रहा है जी, अब तो प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी ये मतलब एकता बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त क्या परिणाम क्या निकलता है? कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है कि? बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा है लगभग सारे जिलों के अध्यक्ष महामंत्री
ने अपने अपने के यहाँ हड़ताल की हुई है। पूर्णतः हड़ताल नहीं है, मगर एक एक 2 दिनों की हड़ताल है। जब हड़ताल होती है तो जाहिर सी बात है कि उस जिले के पेपरों में उस चीज़ की सूचना आती है। एक दिन का कार्य बाधित होता है या 2 दिन का कार्य बाधित होता है, वो निश्चित सरकार को भी नुकसान पहुंचता है, बातकारियों को भी पहुंचता है, और हाईकोर्ट को भी इस चीज़ की ओर संज्ञान लेता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें चल रही तो कहीं ना कहीं उसका मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा परिणाम निकलेगा जो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये मेरा कहना इस बारे में। आप लोग इसका दिल्ली भी जाने वाले हैं। जी, निश्चित ये बात हुई कि अगर हमारा ये प्रांतीय सम्मेलन, एक ये भी विषय है कि कम से कम अधिकतम लोगों को इससे जोड़ा जा सके, और अगर ये बात हमारी अभी तक नहीं सही से पहुंच सकती है, हाईकोर्ट इसमें सही से संज्ञान नहीं ले सकता है, अगर सही बातों का नहीं देख सकता है, तो निश्चित हम जो है नई दिल्ली की ओर अग्रसर करेंगे, और वहाँ पर भी जो भी अधिवक्ता हैं, वहाँ की भी जो अपनी जिले कोर्ट हैं या कि हाई कोर्ट है, वो वहाँ के सब वकीलों का समर्थन हमारे अध्यक्ष जी, हमारी बार एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन को प्राप्त है। कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के माध्यम से भले ही कोई मुद्दा हो, लेकिन आप लोगों की जो एक समस्या है या बहुत सारे मुद्दे हैं अब उभर के आ रहे हैं सबके बीच में। देखिए, निश्चित होता है क्या है कि जब कोई जो महासम्मेलन होता है वो किसी एक विषय पर नहीं होता है। अभी तो विषय सिर्फ इस बात का था कि हमारे जनपद न्यायाधीश अमर्यादित शब्दों का और अमर्यादित व्यवहार कर रहे थे, मगर जब इसी परिप्रेक्ष्य में एक आंदोलन छिड़ा, तो अब यह कि जो प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ उसमें हर एक जिले की, और मेन जो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, जो प्रोटेक्शन एक्ट, जो आए दिन देखते होंगे कि वकीलों के साथ कोई हमला हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ें हो रही, हत्याएं, लूट, सब चीज़ें होती हैं, वो आपको पता होगा, मगर वकीलों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा भी कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था, इसमें हमारी एक ये भी मांग है कि यहाँ पर भी यूपी में प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, ताकि सबको सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त हो सके और निर्भीक होकर आदमी यहाँ पे अपनी वकालत कर सके। द एक्सप्रेस न्यूज चाहता है कि आप लोग की मांगे जल्दी मानी जाएं और जो समस्याएं हैं वो उनका समाधान हो और कार्य कायदे से चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है ये रजनीश कुमार श्रीवास्तव। क्या है, क्या मांग है? ये अधिवक्ता के साथ जो हड़ताल चल रही है, लमसम 1 महीने को होने को आ गया है। अतः हम ये चाहते हैं कि बार बेंच और न्यायपालिका का सामंजस्य एक दूसरे से बिठा के चले, जिससे कि हम लोगों का भी मान सम्मान बना रहे। तथा सभी अधिवक्ताओं का कहना है कि हमको मान सम्मान के साथ कोर्ट में पूछा जाए और हम लोगों से वार्तालाप किया जाए। इसीलिए हम लोग इस लड़ाई को लमसम 1 महीने से लड़ते चले आ रहे हैं। अतः हम और 3 राज्यों जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और दिल्ली से भी हमको समर्थन प्राप्त हुआ है। मैं एडवोकेट रविकांत वाजपेयी कानपुर नगर से आपको नमस्कार करता हूँ। आज लगभग 1 महीने होने को आए कानपुर नगर में चल रही हड़ताल, जो कि एक अधिवक्ताओं के मान सम्मान, उनके हित की लड़ाई है। कानपुर जिला जज के द्वारा अधिवक्ताओं के साथ किए गए अमर्यादित व्यवहार के चलते ये हड़ताल की गई। इसमें बढ़ चढ़कर अन्य जिलों अर्थात संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अधिवक्ताओं ने भी हिस्सा लिया और अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए